अजेय परम अदृश्य प्रणाली का स्वामी। एपिसोड 3 प्रशिक्षण और रहस्यमय संप्रदाय। रात का समय था। तांगशान गांव में शांति थी, लेकिन उत्साह का माहौल भी था। आज पहली बार गांव वालों ने वांग परिवार के अत्याचार से मुक्ति पाई थी। परम एक पुराने मंदिर के पीछे बैठा था। लिंग युएर उसके सामने घुटनों के बल बैठी थी, उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। गुरुजी, मैं कब शुरू करूं? उसने पूछा। परम ने अपनी आंखें बंद की और सिस्टम से बात की। सिस्टम, मुझे लिंग युएर के लिए सबसे अच्छी साधना तकनीक दो। विश्लेषण हो रहा है। लिंग युएर का शरीर प्रकार दिव्य बर्फ शरीर। सबसे उपयुक्त तकनीक बर्फ फीनिक्स 9 स्वर्ग सूत्र दिव्य श्रेणी। क्या आप ये तकनीक प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ, परम ने मन में कहा। तकनीक प्राप्त हो रही है। चेतावनी, ये दिव्य श्रेणी की तकनीक है। पूरे नश्वर क्षेत्र में ऐसी केवल 3-4 तकनीकें हैं। ये अमूल्य है। तकनीक प्राप्त हुई। क्या आप इसे शिष्य को हस्तांतरित करना चाहते हैं? हाँ। परम ने अपनी आंखें खोली और अपना हाथ लिंग युएर के माथे पर रखा। उसकी हथेली से नीली रोशनी निकली और लिंग युएर के दिमाग में प्रवेश कर गई। लिंग युएर की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके दिमाग में अचानक असंख्य जानकारी भर गई। साधना के चरण, तकनीकें, रहस्य, सब कुछ। उसने ऐसी शक्तिशाली तकनीक के बारे में कभी सुना भी नहीं था। ये तो वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही थी। परम ने मुस्कुराया। बर्फ फिनिक्स 9 स्वर्ग सूत्र, ये दिव्य श्रेणी की तकनीक है। अगर तुमने इसे पूरा सीख लिया तो तुम देवी स्तर तक पहुंच सकती हो। लिंग युएर की आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी, ये बहुत कीमती है। मैं सिर्फ एक साधारण गांव की लड़की हूं। मैं इसके लायक नहीं हूं। लायक होना तुम्हें साबित करना होगा, परम ने कहा। अब ध्यान मुद्रा में बैठो और तकनीक का पहला चरण शुरू करो। मैं देख रहा हूं। लिंग युएर ने आंखें बंद की और ध्यान लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उसके शरीर के चारों ओर बर्फीली ऊर्जा घूमने लगी। हवा का तापमान गिरने लगा। उसके बालों में छोटे छोटे बर्फ के कण बनने लगे। परम ने चौंक कर देखा। सिस्टम, ये क्या हो रहा है? उसने अभी शुरू ही किया है। जैसा मैंने कहा था, उसका शरीर प्रकार दुर्लभ है। दिव्य बर्फ शरीर वाले लोग बर्फ से संबंधित तकनीकों में 100 गुना तेजी से प्रगति करते हैं। केवल 2 घंटे में लिंग युएर की पूरी शक्ति बदल गई। जब उसने आंखें खोली तो उसके चारों ओर बर्फीली ऊर्जा का एक छोटा तूफान घूम रहा था। अविश्वसनीय, उसने शरीर निर्माण स्तर का पहला उपस्तर पार कर लिया। परम भी हैरान था। युएर, तुम्हारी प्रगति अद्भुत है। लिंग युएर ने अपने हाथों को देखा। उसकी हथेलियों से बर्फीली ऊर्जा निकल रही थी। गुरुजी, मैं शक्ति महसूस कर सकती हूँ। कार्यपूर्ण, प्रथम शिष्य का प्रशिक्षण, पुरस्कार प्राप्त हुआ। शिक्षक का आशीर्वाद सक्रिय। अब जब भी आपका शिष्य प्रगति करेगा, आपको भी 50% लाभ मिलेगा। परम को अचानक अपने शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। आपका साधना स्तर बढ़ा। शरीर निर्माण 8वां उपस्तर निम्न। वाह, परम ने सोचा, तो शिष्य को सिखाने से मुझे भी फायदा होता है। बिल्कुल, जितने अधिक प्रतिभाशाली शिष्य आप बनाएंगे, आप उतनी ही तेजी से मजबूत होंगे। तभी अचानक आसमान में एक विशाल प्रकाश दिखाई दिया। एक बड़ा सुनहरा जहाज बादलों से उतर रहा था। जहाज पर एक प्रतीक चिन्ह था, एक तलवार जिसके चारों ओर बिजली थी। गांव वाले डर से बाहर आए। बूढ़े चाचा जी ने आसमान की ओर देखा और घबरा गए। वो तो स्वर्गीय तलवार संप्रदाय का चिन्ह है। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय? परम ने पूछा। हाँ, चाचा जी ने कहा। पूर्वी नश्वर क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली संप्रदाय। उनका मुख्यालय स्वर्गीय पर्वत पर है। उनके सबसे कमजोर शिष्य भी शरीर निर्माण स्तर के 6ठे उपस्तर के होते हैं। सुनहरा जहाज धीरे धीरे गांव के मैदान में उतरा। जहाज से 5 लोग बाहर आए। सबसे आगे एक खूबसूरत महिला थी, करीब 25 साल की, सफेद और नीले रंग के वस्त्र पहने हुए। उसके पीछे 4 पुरुष शिष्य थे। महिला की आंखें तेज और तीखी थीं। उसके चलने के तरीके से ही पता चल रहा था कि वो शक्तिशाली है। स्कैन हो रहा है। नाम झाओ मेलिन, आयु 26 वर्ष, साधना स्तर आत्मा जागरण 4था उपस्तर, पद स्वर्गीय तलवार संप्रदाय की बाहरी कोर बुजुर्ग। परम ने समझा कि ये औरत खतरनाक है। आत्मा जागरण स्तर, जो शरीर निर्माण से एक पूरा स्तर ऊपर है, मतलब उसकी शक्ति वांग जैन से 5 गुना ज्यादा है। झाओ मेलिन ने गांव को देखा, फिर उसकी नजर परम और लिंग युएर पर पड़ी। उसकी बाहें उठ गईं। दिलचस्प, उसने कहा। उसकी आवाज मधुर लेकिन ठंडी थी। इस छोटे से गांव में 2 प्रतिभाशाली साधक। वो परम की ओर चली। तुम कौन हो? मैं सिर्फ एक यात्री हूँ, परम ने शांति से कहा। झाओ मेलिन ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखें चमक उठी। शरीर निर्माण 8वें उपस्तर पर, इतनी कम उम्र में? तुम्हारी प्रतिभा असाधारण है। फिर उसकी नजर लिंग युएर पर पड़ी। जैसे ही उसने लिंग युएर की ऊर्जा महसूस की, उसकी आंखें विस्मय से भर गईं। दिव्य बर्फ शरीर, ये तो, वो लगभग चिल्ला पड़ी, ये 1000 साल में एक बार मिलने वाली प्रतिभा है। उसने तुरंत लिंग युएर की ओर हाथ बढ़ाया। लड़की, मैं झाओ मेलिन हूँ, स्वर्गीय तलवार संप्रदाय की बुजुर्ग। तुम्हारी प्रतिभा अद्भुत है। हमारे संप्रदाय में शामिल हो जाओ। मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से सिखाऊंगी। लिंग युएर ने परम की ओर देखा, पर हमने सिर हिलाया। मैं अस्वीकार करती हूँ, लिंग युएर ने विनम्रता से कहा। मेरे पहले से ही गुरु हैं। झाओ मेलिन की आंखें तंग हो गईं। गुरु कौन? लिंग युएर ने परम की ओर इशारा किया। झाओ मेलिन ने परम को देखा, फिर हंसी। ये लड़का
लड़की तुम गलत कर रही हो। ये भले ही 8वें उपस्तर पर हो, लेकिन मैं आत्मा जागरण के चौथे स्तर पर हूँ। मेरी एक उंगली से ये उड़ जाएगा और हमारे संप्रदाय के पास असंख्य संसाधन है, दिव्य तकनीकें हैं। ये तुम्हें क्या दे सकता है? पर हमने मुस्कुराया। मैं उसे वो दे सकता हूँ जो आपका पूरा संप्रदाय भी नहीं दे सकता। जाओ मेलिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बड़ी बड़ी बातें, तुम जानते भी हो हमारे संप्रदाय के पास क्या है? हमारे पास स्वर्गीय श्रेणी की तकनीकें हैं। स्वर्गीय श्रेणी? पर हमने कहा, मैंने अपनी शिष्य को दिव्य श्रेणी की तकनीक दी है। जाओ मेलिन हंसी, लेकिन फिर उसकी हंसी रुक गई। उसने लिंग्यूएर की ऊर्जा को फिर से महसूस किया। उसकी आंखें फैल गई। ये बर्फ फीनिक्स सूत्र की ऊर्जा है। ये दिव्य श्रेणी की तकनीक है। वो सदमे में आ गई। तुम्हारे पास ऐसी तकनीक कैसे हो सकती है? पर हमने कोई जवाब नहीं दिया। जाओ मेलिन का चेहरा गंभीर हो गया। तुम कोई साधारण यात्री नहीं हो। तुम किस संप्रदाय से हो? किस परिवार से? ना संप्रदाय ना परिवार। पर हमने कहा, मैं अकेला हूँ। असंभव, जाओ मेलिन ने कहा। दिव्य तकनीकें केवल बड़े संप्रदाय और शाही परिवारों के पास होती हैं। तुमने इसे कहाँ से चुराया? उसके पीछे के 4 शिष्य आगे बढ़े, अपनी तलवारें निकालते हुए। बड़ी बहन, हम इसे पकड़ लें, एक शिष्य ने पूछा। पर हमने आह भरी। फिर से लड़ाई? ऐसा लगता है, लेकिन ये अच्छा है, आपकी शक्ति और बढ़ेगी। जाओ मेलिन ने अपना हाथ उठाया। रुको, मैं खुद संभालती हूँ। उसने अपनी तलवार निकाली। तलवार से बिजली निकलने लगी। अगर तुम मुझे हरा सको तो मैं मान लूंगी कि तुम योग्य गुरु हो, लेकिन अगर हारे तो ये लड़की हमारे संप्रदाय में आएगी। पर हमने लिंग्यूएर से कहा, पीछे हट जाओ। लिंग्यूएर डर से पीछे हट गई। उसे पता था कि आत्मा जागरण स्तर के साधक कितने शक्तिशाली होते हैं। जाओ मेलिन ने अपनी पूरी शक्ति छोड़ी। उसके शरीर से बिजली की नीली लपटें निकलने लगी। जमीन धड़कने लगी। शत्रु हमला पहचाना। शत्रु शक्ति 1,50,000 यूनिट। होस्ट को मिल रहा है 7,50,000 यूनिट, 5 गुना। परम के शरीर में अपार शक्ति भर गई। उसने बिना हथियार के सिर्फ अपनी हथेली से बिजली के अजर को रोक लिया। जाओ मेलिन की आंखें फटी रह गई। कैसे? नंगे हाथों से। पर हमने हल्का सा हाथ घुमाया और बिजली के अजर को नष्ट कर दिया। फिर वो एक कदम में जाओ मेलिन के सामने पहुंच गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि जाओ मेलिन प्रतिक्रिया नहीं दे पाई। पर हमने उसकी तलवार की धार पर 2 उंगलियां रखी। हार गई। उसने शांति से कहा, साधना स्तर बढ़ा, शरीर निर्माण 9वां उपस्तर, मध्य। जाओ मेलिन की तलवार उसके हाथ से छूट गई। वो पीछे हट गई। उसका चेहरा पीला था। तुमने मुझे हरा दिया, आत्मा जागरण स्तर के चौथे उपस्तर की साधक को। पर हमने कंधे उचकाए। मैंने कहा था ना, मैं अपने शिष्य को वो दे सकता हूँ जो कोई नहीं दे सकता। जाओ मेलिन ने गहरी सांस ली। फिर उसने झुककर कहा, मैं हार मानती हूँ, आप सचमुच असाधारण है। समाप्त। एपिसोड 3।